जय महाकाल का दोस्तों। और दोस्तों आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों आज हम जानेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। और पहले हम जान लेते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो सीख रहे हो वो है क्या, तो आप उसको सीखोगे क्या। तो डाटा वैलिडेशन से अगर आप खुद कोई डाटा की एंट्री कर रहे हो या अपने किसी एम्प्लॉय से करा रहे हो, तो उसमें आप एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन लगा सकते हैं जिसमें एक लिस्ट उसमें डल जाती है और उसके बाद वो टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसमें क्लिक करो और उस लिस्ट में से वो चीज़ एंटर कर दो। वो कोई भी नाम हो सकता है, नंबर, कुछ भी। दूसरा, ये आपके डाटा पे एक नियम निर्धारित कर देता है कि अगर उस नियम को किसी ने तोड़ा तो ये उसी समय आपको रोक देगा और उसमें एरर भी आएगा और ये बताएगा भी कि आपको किस कॉलम या किस सेल में क्या डाटा की एंट्री करनी है। अभी कैसे करना है इसी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें कोई टेक्निकल ज़्यादा हम भाषा का उपयोग नहीं करेंगे और हमारे चैनल पे हम कभी करते भी नहीं हैं, जिससे आप सरल हिंदी भाषा में इस चीज़ को सीख पाए। तो अगर आप भी आगे ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सवाल है हमारी इस वीडियो या पुरानी वीडियो या आगे आप क्या जानना चाहते हैं उससे संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब अगली बार जरूर देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये एक जेंडर का ऑप्शन है। अब इसमें हमें मेल या फीमेल डालना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम इसको किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे या इसमें पूरे सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे हमने एक सेल पे क्लिक करा उसमें बता दिया है कि इसमें क्या करना है। जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल लिखे। तो ये किस तरह से इसमें आया और ये हिंदी में लिखा हुआ कैसे आया, ये हम अभी आपको पूरा डिटेल में इसमें समझाएंगे। तो हम इस पूरे कॉलम को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते और फिर हम इधर डाटा के ऑप्शन में जाएंगे और इधर से डाटा वैलिडेशन इसमें हम जाएंगे। अब इसमें आप देखिए एक है ये इनपुट मैसेज, मतलब ये जो अभी हमने इधर क्लिक करा उस पर क्लिक करते ही आपको क्या इधर लिखा होना चाहिए, मतलब क्या आप जानकारी देना चाहते हो। जैसे आप अपने किसी एम्प्लॉय को डाटा एंट्री के लिए बोलना चाहते हो तो वो आपसे बार बार ना पूछे या आपको खुद याद रहे खुद डाटा एंट्री करते समय कि आपको किस कॉलम में क्या करना है। तो उसके लिए आप इधर जैसे हमने टाइटल पे लिख दिया जेंडर और इधर लिख दिया सिर्फ मेल और फीमेल। और एरर, अगर आप उसमें कुछ गलत कर देते हो तो आप उसमें क्या लिखना चाहते हो, तो हमने इधर टाइटल में लिख दिया गलत लिखा है और फिर सिर्फ मेल और फीमेल लिखे। और इधर आप स्टाइल में क्या करना चाहते हो, स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन, तो हम स्टॉप डाल देते। और इधर सेटिंग्स में इसमें हम लिस्ट पे जाएंगे। अब लिस्ट हमें कौन सी लेनी है, इधर हमने एक लिस्ट बना रखी है, आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं या इसमें खुद भी टाइप कर सकते हैं। हम आसानी रहे इसलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये इसमें एंटर हो गया और इसको ओके कर देंगे। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर एक ये ड्रॉप डाउन का एरो आ गया, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए फीमेल और मेल ये दो ऑप्शन आ गए। अब इसमें हम जो भी चुनना चाहते हैं, जैसे ये हमने फीमेल चुन लिया और दूसरे में हम इसमें कुछ गलत टाइप कर देते हैं, जैसे कि तो ये देखिए सिर्फ मेल और फीमेल लिखे, ये आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें गलत एंट्री करने से बच जाते हैं। ठीक, अब अगला है ये एज का। इसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने आयु सिर्फ 20 से 30, तो हमें इसमें सिर्फ 20 साल से 30 साल तक के लोगों की एंट्री करनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई एम्प्लॉय का डाटा एंट्री कर रहे हैं तो उसमें
कितनी उम्र होनी चाहिए उन एम्प्लॉयज़ की कम से कम और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आपको वो गलती करने को ना मिले। अब हम इसमें, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है इधर, अब हमें इसमें ये डाटा वैलिडेशन लगाना है। तो इधर गए, सेलेक्ट करा, फिर डाटा वैलिडेशन। अब इधर होल नंबर और इधर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। बाकी हमने इसमें पहले से ही ये इनपुट मैसेज और एरर मैसेज डाल रखा है, ठीक। तो इधर हम ओके कर देंगे। अब इसमें कोई ड्रॉप डाउन मैसेज नहीं आएगा क्योंकि एज तो सबकी अलग अलग हो सकती है, तो इसमें आपको खुद ही इसमें टाइप करना होगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक इसमें गलत लिख देते हैं, ये लिखा और ये देखिए आयु सिर्फ 20 से 30 तक, ठीक, ये आ गया। अब हम इसमें अगर किस करते तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें एंटर हो गया है। तो अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में जैसे आपको पता ही है कि 10 अंकों का होता है, तो हम इसमें एक नियम निर्धारित कर देते हैं कि ये सिर्फ 10 अंक तक ही इसमें टाइप हो, ना उससे ज़्यादा ना इससे कम। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इधर क्लिक करेंगे और इधर हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, इस पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे, इधर टेस्ट लेंथ जो हमने इसमें पहले से सेलेक्ट कर रखा है। तो आप ध्यान दीजिए, एज पे हमने होल नंबर करा था पर हम इस पे टेस्ट लेंथ करेंगे, ठीक। और हम इसमें 10 अंक कर देंगे और इधर इक्वल टू, इधर से आप चुन के इक्वल टू कर देंगे और इनपुट मैसेज में और एरर मैसेज में हमने पहले से टाइप कर रखा है, ठीक। अब हम इसमें ओके कर देंगे। अब हम इसमें कोई भी एक नंबर 10 अंक तक डाल देते हैं, जैसे कि ये मैंने डाला और ये एंटर करा, तो क्योंकि ये 10 अंक का था ये इसमें टाइप हो गया। पर अगर हम इसमें कम डालते, जैसे कि तो आप देख सकते इसमें ये एरर आ गया, मोबाइल नंबर सिर्फ 10 अंकों का होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें डाटा वैलिडेशन के जरिए अपने डाटा पे एक नियम निर्धारित कर सकते हैं, जिससे उसमें गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। ये आपके जब ज़्यादा काम आता है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डाटा एंटर करा है और बाद में आपको पता चले कि उसमें गलती आ गई है, तो फिर आप उस गलती को मैन्युअली डिलीट करोगे, उसको दोबारा से सही करोगे, तो ये आपको गलत होने से ही रोकता है। जैसे अगर आप 10 अंकों की जगह 1 अंक इसमें डाल देते हैं तो उससे भी ये रोकेगा, या आप किसी नंबर को डुप्लीकेट कर देते हैं वो भी आप इसमें रोकेगा। वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो भी आप इसकी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको डाटा वैलिडेशन का उपयोग करना और भी अच्छी तरह से आएगा और आपको एक्सेल यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा और उससे इस्तेमाल करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना डाटा वैलिडेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं और हमारी पहली वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक्सेल सीखने में बहुत आसानी होगी। और आपके जो भी सवाल होंगे अगली बार हम उसी के ऊपर ही जल्द से जल्द वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।